बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप पाकिस्तान मज़दूर चैनल देख रहे हैं और मैं हूँ राव मसरूर। कल पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी करने वाली पार्टियों के सेनेटर इंतखाबात जीत गए और सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि वहाँ से तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें निकाल सकती थी, लेकिन उनके इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। ये तमाम हैंडल्स मिलकर खेल खेल रहे हैं और वहाँ इलेक्शन नहीं होने दिया गया। पहली बात तो ये है, जब से ये पाकिस्तान में सेनेट वजूद में आया है, इसका क्या काम है? इसका काम सिर्फ ब्लैक मेलिंग का है। इसका काम सिर्फ एक मकरूह धंधा चलाना है। कोई अच्छा बिल जो आवाम की खिदमत के लिए पेश किया जाए, इसको इसने ब्लॉक करना है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए कानूनों को इसने कवर देना है। ये एक इंतहाई गंदा धंधा है और करोड़पति लोग इसके सेनेटर बनते हैं। सेनेट से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम के टैक्स के पैसों से इस इदारे को चलाया जा रहा है। 102 सेनेटर, पता नहीं कितने 40-50 अरब रुपया इनके ऊपर खर्च होता है 5 सालों में, और ये कुछ भी काम सर अंजाम नहीं देते। और जो काम करने वाला होता है उसमें रुकावट बनते हैं और ब्लैकमेलिंग के काम आते हैं। और पाकिस्तानों का जो बजट है, जो जिसमें वो टैक्स इकट्ठा होता है, उनके टैक्स के पैसे से इनको सैलरियाँ मिलती हैं, तमाम मराद मिलती हैं। इस हाउस का कि होना ही नहीं चाहिए। जब एक कौमी असम्बली अवाम ने मुंतखब की है, वो आ गई, तो इस सेनेट का क्या नाम हाउस किस लिए काम आता है? ये एक फजूल काम है और ये मुल्क के ख़जाने पर बोझ है। इस मकरूह धंधे को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के MP MNA बने हैं, जो फार्म 47 के तहत कामयाब हुए हैं, फार्म 45 के मुताबिक वो नाकाम हुए थे, तो जिसने भी वोट डाला है उसका वोट जाली वोट है। और ये जाली सेनेट वजूद में आई है और जाली सदर बना है, जाली वज़ीर आज़म बना है और जाली सारी कैबिनेट है। और यहाँ कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। और ये तमाम लोग जो मुराद लेंगे वो सारी की सारी हराम होंगी, क्योंकि जो 2 नंबर तरीके से चीज़ हासिल की जाए वो हराम है और इनको तमाम सैलरीज जो भी मिलेंगी वो सारी हराम है। तो मैं पाकिस्तानियों से मैं कहता हूँ कि आप इसके बारे में भरपूर आवाज़ उठाएँ कि हमारा टैक्स हम पर लगाया जाए, ना कि इन लोगों के ऊपर लगाया जाए। और कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जिन जिन MN MPs ने वोट डाले हैं, उन्होंने अपनी ज़मीर से ज़मीर के ख़िलाफ़ काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फैसल वाडा जिसको इमरान खान ने लीडर बनाया, जिसको इमरान खान ने सेनेटर बनाया, जिसको इमरान खान ने कौमी असम्बली का MNA बनाया, वो ये पार्टी से अलग होने के बाद एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन गया। कभी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बूट लेकर आया था, आज उस बूट को चारों तरफ से जप्पी डाली हुई है। ये कैसे इलेक्शन हुए हैं? तुम कितने कि थिंकर हो, या तुम्हारे अंदर क्या ऐसी सलाहियत है जो तुम कि सेनेटर बन गए हो, अवाम के कि टैक्स के पैसों का बोझ बन गए हो? आप लोगों की ना कोई सियासी अप्रोच है, ना कोई सियासी थिंकिंग है, ना आपके अंदर कोई सियासी विजन है। सिर्फ एक दौलत के जोर पर और अब एस्टेब्लिशमेंट के फोकल पर्सन बन गए हो। क्या हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान का बच्चा नहीं जानता आप किसकी आवाज़ बोल रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा और इन तमाम ताकूती ताकतों को शिकस्त होगी और इंशाल्लाह एक ग्रेट अलायंस बनेगा। जो पार्टियां पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और जेन्युइन इलेक्शन चाहती हैं, वो इकट्ठी होंगी और एक ऐसी मुहिम चलेगी कि इन सबको बहा कर ले जाएगी। और ये हैंडलर्स जो हैं और जिन जजों को इन्होंने डाक के ज़रिए कि वो लेटर भेजे हैं, उनके अंदर एक केमिकल वेपन के तौर पर, बायो वेपन के तौर पर कोई पाउडर दिया है, ये सब के सब हमारे ही लोग मैनेज कर रहे हैं और हमारी एजेंसियां मैनेज कर रही हैं। वो ये जजों को डरा रही हैं। जजों को सामने चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की बात, जजों को चाहिए अपने सामने रखें। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, एक दिन मरना है। क्यों ना असूल के ऊपर और आवाम की खैर खाई के ऊपर अगर जान दे दी जाए तो वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा कबूल होगी, बजाय कि इसके इनकी गुलामी की जाए, इनके पालतू बनकर रहा जाए और मराद ले जाए। ये आवाम के टैक्स के पैसे से आप लोगों को सैलरी मिल रही है। आप लोग ने 6 जजों ने जो स्टैंड लिया है उस पर आप कायम दायम रहें। इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में आवाम की दुआएं आप लोगों के साथ हैं और अपना केस पूरा अच्छी तरह से टेकअप करें। काजी साहब ने जो 100 मोटो एक्शन लिया है, उनको इसमें बिल्कुल
चारों शाने चित कर दें अपने दलाइल देकर, और उन तमाम एजेंसियों के नाम लें जो आप लोगों को हैंडल कर रही हैं, ताकि उनका भी कच्चा चिट्ठा खुले। वो कब तक पीछे रुक बिहाइंड द सीन रहकर काम करती रहेंगी। अगर मर्द के बच्चे हैं तो सामने आएँ और अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करें और कौम से माफ़ी मांगे। जितनी भी एजेंसीज हैं ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से सैलरियाँ ले रही हैं, लेकिन इनको कोई शर्म कोई हया दिलाने वाला आया ही नहीं अभी तक। जो आया है उसको उन्होंने पाबंदी से हासिल किया हुआ है। मैं तमाम जुडिशरी के तमाम जजों को कहता हूँ, जहाँ भी इमरान खान का केस लगा हुआ है, ये सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये सारे के सारे झूठे केस हैं। आप वकला का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, अवाम का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, और अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और अल्लाह की निगाह में भी गिर रहे हैं। तो काइंडली तमाम केसों को सैक कर दें और इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दें, और पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम में जो हमने तब्दीलियाँ लानी हैं उस तब्दीलियों को लेकर आएँ, वरना पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान में फ़ौरन सरमायाकारी है वो रुक गई है, और आहिस्ता आहिस्ता सरमायादारों का एतमाद उठता जा रहा है, क्योंकि इस हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और ना इनसे होगी। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ऐसा माहिर मुआशियात नहीं है जो इनको अच्छा रोड मैप दे। ये बाहर से माहिर मुआशियात इम्पोर्ट करके लेके आते हैं, उनको वज़ीर ख़जाना बनाते हैं, और एक को वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है, पीसीबी का चेयरमैन बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या खूबी है? ये क्या ये रस्तू है या अफलातून है? ये क्या है? ये एक सिर्फ पॉलिसी है। इसने अच्छी पॉलिसी मारी पंजाब में, अच्छा यानी कि नून लीग की खिदमत की। अब उसको सेनेटर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, सेनेटर बन भी गया होगा, और इसको यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये वज़ारत उस्मा की कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। हाँ, इन तमाम चीज़ों को मैं कंडेम करता हूँ, और पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से कहता हूँ, इस गिनामने खेल में आप कब तक खेलेंगे? आप अब नंगे हो गए हैं। अब आपका आखिरी साल चल रहा है, आप इंशाल्लाह हमेशा के लिए नीचे आ जाएंगे, और पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है वो मजबूत हाथों में आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये पार्लिमानी निज़ाम आइन में तरमीम करके खिलाफत राशिदा की तरफ मूव करेगा, तब पाकिस्तान कामयाब होगा। और मैं पाकिस्तान के तमाम उलमा इकराम से कहता हूँ, आप इस हकीकी जद्दोजहद में इकट्ठे हो जाएँ, और पाकिस्तान में जेन्युइन हुकूमत कायम करने में यानी कि सियासी जमातों के साथ उनको ताउन करें, और अपनी भी इनपुट दें कहाँ खिलाफत राशिदा कायम करनी है और कैसे करनी है, और किन लोगों के हाथ में इसकी भागदौड़ होगी, वह इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।